हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम को ही हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने सारे ग्लैंड्स लगभग कवर हो गए हैं, कुछ ही ग्लैंड्स बचते हैं। उनमें से एक हमारा एड्रिनल ग्लैंड, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स जो है उसकी सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पर होती है। ठीक है, लोकेशन और वो क्या होता है मेनली। तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो है वो मेनली क्या है, एक पेयर्ड होता है। पेयर्ड यानी कि पेयर्ड का मतलब जोड़े में होता है, यानी कि वो दो होते हैं हमारे पास। ठीक है, पेयर्ड एड्रिनल ग्लैंड्स या सुप्रारीनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स को हम सुप्रारीनल भी बोलते हैं। ठीक है, लाइज सुपीरियर टू द किडनी इनक्लोज विद इन द रीनल फेशिया। ये कहाँ लाई करता है, हमारी जो किडनी है उसके सुपीरियर पार्ट में। अब दोनों किडनी के ऊपर करता है। ठीक है, तो ये कहाँ लाई करता है, हमारी जो किडनी होती है, दोनों किडनी, उसके सुपीरियर पार्ट में ये लाई करता है। इसीलिए इसको सुप्रा रेनल भी बोलते हैं। सुप्रा यानी कि सुपीरियर रेनल किडनी से रिलेटेड है, सुप्रा रेनल भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारे पेयर्ड में होते हैं, यानी कि दो होते हैं। ठीक, और जो हमारा इनक्लोज होता है ये रीनल फेशिया के अंदर। ठीक, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ होती है इसकी 4 सेंटीमीटर, और थिकनेस अगर मोटाई की बात करें तो वो होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, द एड्रिनल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ द आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द इनर एड्रिनल मेडुला इनर। या ठीक है, यानी कि इसकी जो दो है वो दो लेयर आप कह सकते हैं, इसको दो चीजों से कंपोज होता है। एक आउटर लेयर जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक इनर जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये वाली जो आपको एक लेयर टाइप की दिखाई दे रही है, ये कौन सा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये जो इनर अंदर वाला है ये हमारा मेडुला है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनसे जो है हार्मोन्स जो है वो कौन कौन से सिक्रीट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे लगभग 40 डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और उन 40 डिफरेंट हार्मोन्स का जो है अपना अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि हार्मोन्स जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स के कौन कौन से होते हैं, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो है कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो दोनों पार्ट्स जो हैं ये अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। 3 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इन सब तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखिए इनका क्या फंक्शन होता है, ये हमारे इसेंशियल होते हैं फॉर लाइफ रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। यानी कि जो हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिज्म होती है वो सारी किस पर डिपेंड करती है, हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे। ठीक है, और हमारे स्ट्रेस के लिए भी कौन सा उत्तरदायी होता है, ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसको जो स्टिमुलेशन है वो कहाँ से मिलता है, हमारा ACTH से, यानी कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यहाँ से उसको स्टिमुलेशन मिलता है, और ये कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, इसका फंक्शन हो गया। दूसरा हमारा है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, दूसरा हमारा एल्डोस्टेरोन, इसको हम बोलते हैं मिनरेला कॉर्टिकॉइड्स। ठीक, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। जो हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो कौन मेंटेन करता है, हमारा एल्डोस्टेरोन। और हमारी बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है और उसका ब्लड प्रेशर है वो भी कौन मेंटेन करता है, एल्डोस्टेरोन। और जो हमारा बॉडी में पोटेशियम लेवल होता है वो भी कौन मेंटेन करता है, एल्डोस्टेरोन। लास्ट है हमारा एंड्रोजन। एंड्रोजन हमारा सेक्स हार्मोन है। ठीक है, और जो हमारा एड्रिनल मेडुला है ये 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन है वो हमारा होता है 80% सिक्रीशन, और ये हमारा होता है 20% सिक्रीशन। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो उसका जो सिक्रीशन है हमारा वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए वो कैसे होता है। रेनिन जो है, रेनिन क्या है, रेनिन हमारा सिक्रीशन होता है किससे, किडनी से। ठीक है, किससे सिक्रीशन होता है इसका, किडनी से। अब किडनी में कब होता है, जब किडनी में रीनल आर्टरी जो होती है किडनी की, उसमें जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है या उसमें जो है पोटेशियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है,
तो उसमें क्या है, हमारा रेनिन रेनिन सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब हमारा एंजियोटेंसिन सिक्रीशन होता है और ये कहाँ से होता है, लीवर से होता है। ठीक है, फिर ये एंजियोटेंसिन जो है हमारा एंजियोटेंसिन 1 में बदलता है। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 1 को जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है जो उसे एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2 के बाद सीधे हमारा एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो खत्म होता है।